फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर माइक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड। प्रोटीन क्या होता है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है जो अमीनो एसिड से फॉर्म्ड होता है। प्रोटीन आर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड। प्रोटीन आर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स, उसको माइक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। पॉलीमर्स जो होता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स होता है स्ट्रक्चरल यूनिट का, उसको क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड भी बोलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिफाइंड एज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो लीनियर सीक्वेंस में होता है। जो अमीनो एसिड होता है उसका लीनियर सीक्वेंस होता है, जो किससे जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, वो उसका जो मेंटेनेंस होता है, जो किसके द्वारा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा होता है। ये जो है हमारा प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो है, ये अमीनो एसिड है, इसके बीच की जो बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये हमारा जो है लीनियर सीक्वेंस में है। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज डिफाइंड एज अ लोकल स्पेशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्टेन पेप्टाइड सेगमेंट दैट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ बैकबोन एटम्स ऑफ दिस पेप्टाइड सेगमेंट। जो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन का, वो क्या होता है? अ लोकल स्पेशियल स्ट्रक्चर, जो लोकल स्ट्रक्चर होता है पेप्टाइड सेगमेंट का, वो क्या होता है? रिलेटिव होता है किसके? बैकबोन एटम ऑफ द पेप्टाइड सेगमेंट के बैकबोन एटम का। और यच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है? स्टेबलाइजिंग करता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। इसको बोलते हैं हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। क्या है? हेलिक्स है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ अ प्रोटीन। जो इसमें प्रोटीन के एटम्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? थ्री डायमेंशनल में अरेंज होते हैं। जैसे कि हम लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये थ्री डायमेंशनल में अरेंज होते हैं। लास्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? क्वाटेनरी स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है? द क्वाटेनरी स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। क्या होता है? जो हमारा इस जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, प्रोटीन एटम्स का, वो मल्टीपल सब यूनिट में होता है। या फिर प्रोटीन का जो अरेंजमेंट होता है वो सब यूनिट, मल्टीपल सब यूनिट में होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है क्वाटिनरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये मेनली दो बेस पे क्लासिफाइड होता है। पहला पहला है ऑन द बेसिस ऑफ दियर सॉल्युबिलिटी। पहला का है सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ दियर स्ट्रक्चर। जो होती है स्ट्रक्चर की कम्प्लेक्सिटी होती है, उसको मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, उसके इंक्रीजिंग पावर पे डिवाइड किया गया है या फिर क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं पहला ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसमें पहला है फाइब्रस प्रोटीन। दिस प्रोटीन आर फाइब्रस इन नेचर। ये क्या होते हैं? फाइबर इन नेचर होते हैं। ये नेम से ही पता चल रहा है
बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन are along linear chains uh, of proteins held together by the intermolecular hydrogen bond। जो बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं वो लीनियर्स चेन में होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? जो प्रोटीन प्रोटीन से जुड़े होते हैं लीनियर चेन से बाय द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। प्रोटीन ऑफ स्किन, कोलेजन, हेयर केराटिन, सिल्क फाइबर आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। जो होता है प्रोटीन होता है जो स्किन का, कोलेजन का और हेयर में जो केराटिन होती है वो किस में आता है? फाइब्रस प्रोटीन में आता है। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये क्या होता है? दीज आर हाईली ब्रांच कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ बेसिक एंड एसिड अमीनो एसिड। ये क्या होता है? क्या होता है कि ब्रांच कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो होती है इसकी मतलब कंडेंसेशन ब्रांच होता है प्रोडक्ट का बेसिक एंड एसिड अमीनो एसिड का हाईली ब्रांच कंडेंसेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय अक्रॉस लिंक ग्रुप। जो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जो किससे हेल्ड होता है? मतलब किससे जुड़ा होता है? अक्रॉस द क्रॉस लिंक्ड ग्रुप, जो ग्रुप होते हैं उससे लिंक्ड होता है। यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन और सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर होता है जो एंड इन डाइल्यूट एसिड, एल्कलाइन एंड साल्ट। जो क्या होता है? डाइल्यूट होता है एल्कलाइन साल्ट में। ग्लोबुलर प्रोटीन इंक्लूड सम हार्मोन्स, एंजाइम एंड ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। जो ये क्या ग्लोबुलर प्रोटीन क्या इंक्लूड होता है? जो हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं और कुछ जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं प्रोटीन वो होते हैं। यहाँ पे सेकेंड देख लेते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ दियर स्ट्रक्चर। इसमें पहला है सिंपल प्रोटीन। दिज प्रोटीन एल्ड ओनली अमीनो एसिड ऑन दियर हाइड्रोलाइसिस। ये प्रोटीन में क्या होता है? ये प्रोटीन जो होता है कैसे मतलब कैसे बनता है? हाइड्रोलाइस अमीनो के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। इसमें हम लोग पहला दे सकते हैं एल्बुमिन्स होता है। ये क्या होता है? दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल होता है। दे आर कोगुलेटेड बाय हीट। ये क्या होता है? हीट देने पर कोगुलेट हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। दे कैन बी प्रेसिपिटेड बाय द साल्ट कंसंट्रेशन। ये क्या हो सकता है? प्रेसिपिटेट भी हो सकता है अगर साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबुलिन्स। ये क्या होता है? दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और दे आर कोगुलेटेड बाय हीट। ये हीट इसको हीट में देने पर ये क्लॉट हो सकता है। दे दे आर प्रेसिपिटेट बाय हाफ सेचुरेटेड साल्ट सोल्यूशन। मतलब ये प्रेसिपिटेट हो सकता है अगर सेचुरेटेड सोल्यूशन को इसमें मिलाएं। जिस एग्जाम्पल आर प्लाज्मा ग्लोबुलिन्स, सीरम ग्लोबुलिन्स। ये इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मा ग्लोबुलिन्स और सीरम ग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट हमारा प्रोलैमिन्स। ये क्या होते हैं? दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं बट सॉल्युबल इन इथेनॉल। ये क्या होते हैं? इथेनॉल में सॉल्युबल होते हैं। दीज आर नॉट कोगुलेटेड बाय हीट। ये हीट देने पे कोगुलेट नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है? ग्लियाडीन और ग्लियाडीन ऑफ व्हीट जेनिन। जो गेहूं के ग्लियाडीन होते हैं उसमें पाया जाता है प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा ग्लूटेलिन्स। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन एसिड एंड बेसिस। ये क्या होता है कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और सॉल्युबल इन एसिड और बेस में सॉल्युबल होता है। दे आर कोगुलेटेड बाय हीट।
ये हीट से कोगुलेट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, ग्लूटेनिन, जो गेहूं का ग्लूटेनिन होता है, वो ग्लूटेनिन प्रोटीन वो ग्लूटेनिन्स में आता है। हमारा नेक्स्ट है स्क्लेरोप्रोटीन, इसको एल्बुमिनो मिनोइड्स भी बोलते हैं। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। इसका एग्जांपल क्या आता है, केरेटिन, प्रोटीन ऑफ हेयर, मतलब जो होते हैं हेयर के जो प्रोटीन होते हैं और जो नाखून के प्रोटीन होते हैं, उसमें का केरेटिन, और कोलेजन, प्रोटीन ऑफ स्किन, बोन्स एंड टेंजन्स, जो टेंजन्स और बोन्स और स्किन के जो प्रोटीन होते हैं वो कोलेजन, वो आते हैं स्क्लेरो प्रोटीन में। लास्ट हमारा है कोगुलेटेड प्रोटीन। ये क्या होते हैं, दीज प्रोटीन आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नॉन प्रोटीन ग्रुप। का करेक्टर कैसा होता है, जैसे नॉन प्रोटीन की तरह इसका करेक्टर होता है विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल। द ग्रुप नॉन प्रोटीन पार्ट इज आल्सो कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो इसमें नॉन प्रोटीन ग्रुप होते हैं, पार्ट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं। फ्यू एग्जांपल ऑफ कंजुगेटिव प्रोटीन, ये हमारा एग्जांपल है कंजुगेटिव प्रोटीन का। क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, लाइपोप्रोटीन्स है, क्रोमोप्रोटीन्स है, मेटेलोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन है और फ्लेवोप्रोटीन है।